जय हिंद। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, एक घात बहुपद क्या है, दो घात बहुपद क्या है, तीन घात बहुपद क्या है, एक घात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, दो घात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और तीन घात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज बहुपद की 2.1 के सारे क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन रहे ये, इसमें क्वेश्चन मात्र 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन जो है हमारे, यानी कि जो 6 क्वेश्चन हैं वो 6 क्वेश्चन हमारे क्या हैं, ग्राफीय विधि से हल करने हैं। और ग्राफीय विधि से हल करने हैं यानी कि ग्राफ बना हुआ होगा और आपसे सीधे सीधे वो पूछेगा कि देखकर बताइए ग्राफ जो बना हुआ है उसके कितने शून्यांक होंगे या कितने घात बहुपद होगा। दो चीज़ें पूछेगा आपसे, एक तो पूछेगा आपसे कि भाई शून्यांकों की संख्या बताइए, ग्राफ जैसे ये ग्राफ है इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी या इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी। यह पूछेगा आपसे ये कितने घात बहुपद का ग्राफ है, ये कितने घात बहुपद का ग्राफ है। तो ठीक है, समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या चीज़ दिखाई दे रही है? दो। एक तो हमारा दिखाई दे रहा है वाई अक्ष और एक क्या दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष। वाई अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। हमें वाई अक्ष से कोई भी मतलब नहीं है, हमें देखना है सिर्फ एक्स अक्ष। जो हमारा ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है। जैसे अगर हम इस सवाल को समझें तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है। देखो, एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है और एक जगह यहाँ कट कर रहा है, मतलब कि 3 जगह कट कर रहा है। तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो एक्स अक्ष को हमारा जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। जब एक जगह कट कर रहा है तो इसके शून्यांकों की संख्या भी क्या होगी, एक। सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे जो हमने ग्राफ खींचा है यानी कि एक जो सीधी लाइन खींची है एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है यानी कि वाई अक्ष पे काट रही है। तो वाई अक्ष पे काट रही है यानी कि एक्स अक्ष पे तो काट ही नहीं रही है। एक्स अक्ष पे जब काट नहीं रही है तो उसके शून्यांक क्या होंगे, 0। कितनी जगह कट कर रही है, 0 जगह कट कर रही है जब एक्स अक्ष को काट नहीं रही है तो। ठीक है, तो उसके शून्यांकों की संख्या कितनी, 0। ऐसे ही सवाल में देखेंगे, जो हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को जो हमारा ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है, देखो एक जगह यहाँ कट कर रहा है और एक जगह यहाँ कट कर रहा है, यानी कि 2 जगह कट कर रहा है। तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। ऐसे यहाँ देखेंगे, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है। तो एक्स अक्ष पे हमारा जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है, देखो 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है। तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे जो हमारा ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब हमने शून्यांकों की संख्या तो देख ली। अब हमें पूछेगा वो कि बताइए जो हमने ग्राफ बनाया है वो कितने घात बहुपद का ग्राफ है। तो शून्यांकों की संख्या निकाल ली। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया है बड़े अच्छे से। कैसे कि भाई अगर कोई भी बहुपद 2 घात बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2। ऐसे अगर 1 घात बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1। ऐसे अगर 3 घात बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 3। इस चीज़ को अगर हम उल्टा समझें, जैसे कि अगर दो शून्यांक हैं उसके, तो उसके कितने घात बहुपद होगा, 2 घात बहुपद। ऐसे 3 शून्यांक है तो उसके कितने घात बहुपद होगा, 3 घात बहुपद। तो यहाँ पर समझेंगे ये कितने शून्यांक है इसके, 0। तो इसकी घात क्या होगी, 0। ऐसे यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1। अगर इस ग्राफ के शून्यांकों की संख्या 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ग्राफ बनाया है वो कितने घात बहुपद का बनाया है, 1 घात बहुपद का। ऐसे यहाँ पर जो ग्राफ है हमने बनाया है वो क्या है, शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3। तो जब शून्यांकों की संख्या 3 है, शून्यांकों की संख्या क्या है, 3 है, तो इसके घात क्या होगी, कितने घात बहुपद होगा, 3 घात बहुपद। ऐसे यहाँ पर देखो शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3। तो ये कितने घात बहुपद होगा, 3 घात बहुपद। ऐसे यहाँ पर देखो शून्यांकों की संख्या कितनी है, 4। जब 4 शून्यांक हैं तो कितने घात बहुपद, 4 घात बहुपद। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो कितने घात बहुपद का है, 4 घात बहुपद का ग्राफ है। ऐसे यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर जो हमारे शून्यांकों की संख्या है वो कितनी है, 2। तो इसकी घात कितनी होगी बहुपद की, 2 घात बहुपद। ठीक है, जय हिंद।